जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हुजूर हूँ और हमेशा की तरह एक कहावत, लोक कहावत लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बड़ी कदीम कहावत है जो पुरानी किताबों में, कदीम किताबों में जो कहावत के जो लफ्ज़ मिलते हैं, तलफ़्फ़ुज़ जो मिलता है वो तकरीबन इसी तरह ही है। बस बाज़ किताबों में 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन अक्सर किताबों में 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहावत के अल्फाज आज तक उसी तरह हमारे पास अपनी असल सूरत में मौजूद हैं। अब आते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये बड़ी मशहूर कहावत है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी गुफ्तगू में इसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई एक ऐसा बंदा जिसे हमने देखा हो कि सारी जिंदगी वो बिगड़ा रहा, गुनाहगार रहा, यानी हर तरह के शख्सी ऐब उसके अंदर मौजूद थे, हर तरह के गुनाह उसमें मौजूद थे, इंतहाई सरकश बंदा था। और वो किसी को नसीहत करे, भाई तुम ऐसा ना करो, ऐसा करना ठीक नहीं, तो वो गुस्से में कहता है, हाँ हाँ मैं तुझे जानता हूं जितना तुम नेक बन रहे हो, आप अपने किरदार देखे नहीं, मुझे समझाते हो। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, भाई तुम अपने आप को तो देखो, आप तुम क्या हो और मुझे थोड़ी सी बात में समझा रहे हो। ये इसकी सारी जनाब है कि ये कहावत किन लफ्जों में और किन मानों में ये बयान की जाती है। तो ये सारा प्लाट आपको मैंने समझा दिया। अब ये कहावत शुरू कैसे हुई, इसके लिए ना लोक कहानियां बहुत ज्यादा, लोक कहावत है और उसके लिए लोक कहानियां भी हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं और बहुत सारी किताबों में मुख्तलिफ किस्म की लोक कहानियां जो हैं वो मशहूर हैं। लेकिन एक कहानी जो मुझे कुछ समझ आई और शायद 2-3 मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने इसे लिखा, तो वो मैं कहानी आपके सामने बयान कर देता हूं। है दरअसल इस तरह कि एक बस्ती में खूबसूरत मगर बिगड़ा हुआ नौजवान रहता था। खूबसूरत था, बिगड़ा हुआ था, यानी अल्लाह ताला माफ करे कि जिना की लत उसे लगी हुई थी। और उस बस्ती की जो खवातीन थी उनमें ये नौजवान बड़ा मकबूल था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिदायत अता करने का इरादा फरमाया, तो उस बस्ती की मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो इस नौजवान के थोड़ा करीब हुए। अब जब उठना बैठना साथ हुआ तो इस इमाम मस्जिद की, इस जो बुजुर्ग थे मस्जिद के इमाम साहब, आलिम दीन, बहुत ही नेक वली कामिल थे, उनकी सोबत का असर इस नौजवान पे होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसने तमाम गुनाहों को तर्क कर दिया, तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और बतदरीज नेकी की राह का मुसाफिर बन गया, 5 वक्त का नमाजी बन गया। नमाज के बाद जनाब फिर बाबा जी ने उसे तस्बीह जिक्र करना, तस्बीह पढ़ना भी सिखा दिया और वो हर वक्त हमा वक्त अपने हाथ में तस्बीह रखता और अल्लाह पाक का जिक्र करता रहता। उस बस्ती का जो पानी था ना, जमीन के नीचे का पानी, कुएं थे या नलके वगैरह थे, पानी कड़वा था। अब मस्जिद के नमाजियों की जरूरियात के लिए मस्जिद के सामने एक नलका लगवाया गया, तो उसका पानी बहुत मीठा निकल आया। उस बस्ती के तमाम खवातीन शाम को अपने अपने घड़े लेके ना तो मस्जिद के नलके से पानी भरने के लिए, पीने का पानी भरने के लिए आती। एक दिन ये नौजवान मस्जिद में से नमाज पढ़ के, नमाज असर, तस्बीह हाथ में पकड़े हुए निकल रहा था कि सामने एक खातून चंद और खवातीन के साथ मिलके खड़ी हुई थी। और ये खातून वो थी कि जिसने इस नौजवान को इसकी वजाहत की बिना पे बहुत दफा गुनाह का पैगाम दिया था, लेकिन इसने अल्लाह के खौफ की वजह से उसे रद्द कर दिया था। अब वो औरत ना अपने आप में चिड़चिड़ी हुई थी कि मैं नौजवान भी हूं, खूबसूरत भी हूं और इसका माजी भी बड़ा दागदार है। तो मैंने जब इसे दावत गुनाह पेश की, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला हर किसी की इज्जतें बचाए, मैंने जब इसे दावत गुनाह पेश की तो इसने मेरी दावत को कबूल क्यों नहीं किया। तो जब ये तस्बीह हाथ में पकड़े नौजवान मस्जिद से बाहर निकला तो उसने बाकी खवातीन को मुखातिब करके कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि यानी उसने औरतों को मुखातिब किया, लेकिन सुनाई इसको बात कि तुम्हारा किरदार तो इतना है कि तुमने 900 चूहे खाए हुए हैं, बड़े जिना किए हुए हैं तुमने,
लेकिन अब देखो तुम बड़े मोमिन बन गए हो, हाथ में तस्बीह और मस्जिद से निकल रहे हो और सर पे टोपी है, हम तुम्हारी हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तुम क्या हो और तुम्हारी नेकी क्या है। उस खातून ने इसे कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो बस फिर ये मुहावरा दिलचस्प था, एक खातून से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर इसी तरह मर्दों में, मर्दों से होते हुए फैलते फैलते फिर पूरे इलाके में, और फिर इतना फैला कि आज तक भी सदियां बीत गईं, आज तक भी ये वाकया उसी तरह बराबर बयान किया जा रहा है, यानी वो कहावत बराबर बयान की जा रही है। तो ये इसकी लोक कहानी थी। वल्लाहु आलम व रसूलु ठीक है या नहीं है, लेकिन जो किताबों के अंदर मुहक्किकीन ने लिखी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। तो ये सारा इसका था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो में नए मौजू के साथ, नई कहावत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।